ओम शांति। आज दिनांक 19 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। आज बाबा हम बच्चों को दृढ़ संकल्पधारी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। डिटेल में बाबा बोले, जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास यह नहीं। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को युक्ति बता रहे हैं बाप की प्रत्यक्षता करने की। जो बच्चों के दिल में होता है कि मेरे द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो, उस प्रत्यक्षता की सहज युक्ति बाबा बताते कि अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। अर्थात तो स्व चेकिंग करो कि जो मैं संकल्प करती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं कर्म कर रही हूँ, वह बाप की श्रीमत के अनुसार है या नहीं। मेरे बाप की प्रत्यक्षता कराने वाले संकल्प, बोल और कर्म मेरे द्वारा कितने किए जा रहे हैं। तो जब हम स्व चेकिंग करते हैं और उस पिता परमात्मा की कदम कदम पर राय लेकर कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं, बोलते हैं, तो बाबा कहते वे बच्चे सदा खुश रहने की डांस करते हैं, कभी भी उदास नहीं होते। तो ऐसा दृढ़ संकल्प का झंडा दिल में लहराओ कि मैं उस पिता परमात्मा का रथ हूँ, मेरे द्वारा बाप कर्म करा रहे हैं, मेरे द्वारा बोल रहे हैं, मेरे हर संकल्प बाप के संकल्प के समान हैं। आगे बाबा कहते, ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। तो बाबा की श्रीमत कि सदा यह गीत गाओ, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। और यह गीत गाने के लिए बाबा कहते दृढ़ संकल्प का व्रत लो कि जब तक जीना है खुश रहना है। खुश कौन रहते हैं? जो निश्चय बुद्धि ब्राह्मण बच्चे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जिसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाता है, संपूर्ण संपन्न खुद को अनुभव करता है, वह सदा खुश रहता है। तो खुश रहने के लिए उस पिता परमात्मा का वरदानी हाथ सदा अपने सर पर अनुभव करना कि इस संगम युग पर बाबा आया हुआ है, मुझे अपने वरदानों द्वारा संपूर्ण, संपन्न, भरपूर बना रहा है। तो हर रिश्ता एक पिता परमात्मा से, हर प्राप्ति एक पिता परमात्मा से, और वो जब होगी जब उस पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार संकल्प होंगे, बोल होंगे, कर्म होगा, तभी हम खुश रह सकेंगे। तो बाबा कहते सदा खुशी का झंडा अपने दिल में लहराओ, बाप के प्रत्यक्षता का झंडा अपने दिल में लहराओ।
ऐसा दृढ़ संकल्प धारण कर लो, अर्थात ऐसा व्रत ले लो कि मुझे कभी भी उदास नहीं रहना है। उदासी आए तो गीत गाने लगो, मेरा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा। क्योंकि हम बच्चे इस संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जाने के लिए। तो वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो बाबा कहते संगम पर ही तुम्हें यह अभ्यास करना है। तो ऐसा खुश रहने का दृढ़ संकल्प इसी संगम युग पर करना है। स्लोगन में बाबा बोले, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा हमें शक्तियों से सजाते हैं, पर शक्तियों का प्रयोग वे बच्चे कर पाते हैं, विघ्न विनाशक वे बच्चे बन पाते हैं जो हर परिस्थिति में उस पिता का साथ अनुभव करें, उस पिता से प्राप्त हुई शक्तियों का अनुभव करें और उनका प्रयोग करें। क्योंकि जब हलचल का समय आता है, जब कोई परिस्थिति आती है, तो हमारी बुद्धि पर माया का वार होता है, बाबा हमसे दूर हो जाता है। तो सदा उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखना, उसकी छत्र छाया में रहकर उससे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना, विघ्न विनाशक बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सल। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सल। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न किया बाबा ने, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर में बाबा बोले, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना है, अर्थात फिकर है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दर्पण में। क्या कमी है, क्या कमजोरी है, उसे अपने ही दिल के दर्पण में देखकर उसे बाबा की याद में रहकर बाबा से शक्तियां लेकर दूर करना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला पॉइंट, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बन बाप की श्रीमत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा पॉइंट बाप दादा बोले, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को सुनानी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, परमात्म सुख दाता है ना कि दुख दाता। परमात्मा सुख दाता है ना कि दुख दाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक ही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ।
तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा की है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने कारण कह देते हैं यह दुख सुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भणा दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़े ही देता है, परंतु मनुष्यों को इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्यों का है। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उसे भोगना पड़ता है, तो हरेक अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बन जाते हैं। वह तो परमात्मा है जो बिगड़ी को बनाने के लिए आता है, तकदीर बनाता है, क्योंकि वह ऐसे समय पर आता है जब हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, तब बाबा आकर हमारी तकदीर बनाते हैं। तो बाबा कहते मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत हैं वो अपनी तकदीर आपे ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। उससे हमने सौदा किया है। अब मैं किसकी परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म की, वह मिल गया। अब रहा क्या पाने को। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिसको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया की उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति।